नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज की क्लास में। और जैसा कि आपको विदित है, पता है कि अपनी इस चैनल पर हमने एक सीरीज स्टार्ट की है सामान्य हिंदी, जिसकी सभी दोस्त जाना वो बोल रहे थे कि आप वीडियो डालो, अभी परीक्षाएं आने वाली हैं जिसमें हिंदी ज़्यादातर पूछी जा रही है, जैसे UPSI, यूपी पुलिस, है ना, अभी एग्ज़ाम फिर दोबारा से होगा, है ना, और कई ऐसे एग्ज़ाम जो मध्य प्रदेश में हैं और जिसमें हिंदी आती है, और उन सभी एग्ज़ामों में जो भी हिंदी आएगी उनसे ज़्यादातर डेटा हम आपको उपलब्ध करा रहे हैं। बस ध्यान से सभी क्लास हैं। अभी तक हमने हिंदी का पहला टॉपिक वर्णमाला स्टार्ट किया था, उसमें 3 क्लासें हमने डाल दी हैं। तो सभी 3 क्लासों को पहले आप एक इत्मीनान से अच्छे एक जगह एकांत जगह बैठकर उनको देखें, समझें, हर बात को सुने, वीडियो स्किप ना करें। बस अगर हमारी आप कोई भी क्लास लो तो उसको स्किप नहीं करना। अगर आपने 1 सेकंड के लिए वीडियो को स्किप कर दिया या फिर वीडियो आगे बढ़ा दी तो आपको आगे समझने में बहुत दिक्कत क्रिएट होगी। इसलिए हमारा कहना है कि आप वीडियो पूरा देखिए, नोट्स बनाते चलिए, इससे ज़्यादा नोट्स आपको कहीं नहीं मिलेगा। हम हवलदार से लेकर आपको PSC तक जो हिंदी आती है उसमें भी हम आपको पूरा डिटेल में लिखने वाला, पूरा डिटेल में विस्तार से पढ़ाने वाले हैं। तो अभी हमने वर्णमाला स्टार्ट किया था, उसमें हमने आपको वर्णमाला बताया था क्या होता है, ध्वनि क्या होता है, शब्द क्या होता है, पद क्या होता है, वाक्य क्या होता है, और इनसे जुड़े हुए कई फैक्ट जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इसके अलावा इसके बाद हमने स्वर स्टार्ट किया था। स्वर क्या होता है, स्वर के काफ़ी जाना प्रकार जो आज तक आपने ना देखे हों, ना पढ़े हों, वो भी बताए। अगला जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है अपना व्यंजन। क्या है व्यंजन, क्या होता है, कैसे होता है, कैसे क्वेश्चन आते हैं, इन सभी पर अपन बात करने वाले हैं। तो शुरू करें व्यंजन। देखो, पहले हम हिंदी वर्णमाला की बात करें तो हिंदी वर्णमाला में टोटल 52 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं? 52। और इन 52 वर्णों को कितने भागों में डिवाइड किया गया है? 2 भागों में बांटा गया है। एक होते हैं स्वर और एक होते हैं व्यंजन। एक होते हैं स्वर और एक होते हैं व्यंजन। स्वर की संख्या हमने आपको बताई थी, कुल स्वर की संख्या कितनी होती है? 13। कितनी होती है? 13। जी हाँ, 13 होती है। और व्यंजन की जो संख्या होती है वो टोटल कितना होता है? 39। कितने होते हैं? 39। और ये दोनों मिलकर कितने बना देते हैं? 52। लेकिन मूल व्यंजन की बात करें, मूल स्वर की बात करें तो वो अलग अलग होता है। मूल स्वर की जो बात करें तो मूल स्वर कितने होते हैं? 11। मूल व्यंजन कितने होते हैं? 33। कितने होते हैं? 33। तो मूल हिंदी वर्णमाला में मूल वर्ण कितने हुए? 44। ध्यान रखना, हिंदी वर्णमाला में मूल वर्ण होते हैं 44, कुल वर्ण होते हैं 52। मूल वर्ण 44 जो होते हैं उसमें 11 मूल स्वर होते हैं और 33 मूल व्यंजन होते हैं। हिंदी वर्णमाला में जो टोटल 52 वर्ण होते हैं इसमें 13 कुल स्वर होते हैं, 39 टोटल 39 व्यंजन होते हैं। अब जी व्यंजन होता क्या है, इनकी संख्या अलग अलग कैसी है, कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, इन सब पर अपन काफ़ी विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो करते हैं शुरू। पहले हम आपको बताएं व्यंजन क्या होता है। देखो, इंग्लिश की बात एक अलग है, हम हिंदी की बात कर रहे हैं। अंग्रेजी की बात की जाए तो आ से आहा तक अपने स्वर होते हैं, का से ज्ञा तक व्यंजन होते हैं। अब व्यंजन बोल तो दिया सर, व्यंजन होता है, क्या होता है व्यंजन? सर हमें समझ में नहीं आया। देखो, व्यंजन वो होते हैं जिन्हें आप स्वतंत्र रूप से उच्चारित नहीं कर सकते हो। कहने का तात्पर्य ऐसा है कि व्यंजन वो कहलाता है जिसे आप स्वतंत्र रूप से उच्चारित नहीं कर सकते हो। जब भी आप किसी व्यंजन का उच्चारण करोगे, सुनना है ना, सुन रहे हो आप, सुनने में पता है, जब भी आप किसी व्यंजन का उच्चारण करते हो तो किसी ना किसी वर्ण की आवश्यकता होती है, और किसी ना किसी वर्ण की आवश्यकता होती है, और वो जो वर्ण की आवश्यकता होती है वो अपना स्वर होता है। क्या होता है? स्वर। जितनी चीज़ें हम बोल रहे हैं उन सबको ध्यान से सुनना। आप नहीं सुनोगे तो दिक्कत आगे आप ही को आएगी, आपके हाथ में है, आपको जो करना करो। देखो, व्यंजन क्या होता है? व्यंजन वे वर्ण होते हैं जिन्हें स्वतंत्र रूप से उच्चारित नहीं किया जा सकता है, अर्थात इन्हें उच्चारित करने के लिए किसी ना किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता होती है। उन सभी वर्णों को हम व्यंजन कहते हैं। अब आपने तो बोल दिया सर कैसे उच्चारित, कैसे अन्य वर्ण, कैसे स्वतंत्र, हम तो पता ही नहीं। देखो अब चलेगा पता। देखो, जैसे हम बोल रहे हैं आपसे का, जैसे ये क्या लिखा का जब भी आप बोलते हो तो पीछे क्या आता है? स्वर। वो कोई ना कोई स्वर आता है। आ से औ तक आएगा, जो भी स्वर आएगा आपका क्या आएगा? कोई मात्रा नहीं है तो हमेशा पीछे सहायता करता है, छोटा आगे कुछ मात्रा नहीं, है ना। तो का एक व्यंजन है, जब इसको हमने तोड़ा तो क्या लिखा? का प्लस आ। जब भी किसी व्यंजन को आप तोड़ते हो, है ना, तो जब उसे आधा करते हैं तो या तो आधा लिख दो, या आधा नहीं लिखना है तो उसके नीचे हलंत लगा दो। हलंत का मतलब ये होता है कि वो वर्ण अब आधा हो चुका है और उसकी कोई ना कोई सहायता करेगा, और करने वाला पीछे क्या कहलाता है? स्वर। तो ये इसका हुआ वर्ण विच्छेदन। अभी हम MPSI में
टॉपिक ऐड हो गया वर्ण विच्छेदन, काफ़ी मेहनत से सेकंडों में सॉल्व कराएंगे, देखना इसके बाद ही देखेंगे अपन। तो का एक व्यंजन है, जब इसका उच्चारण किया का आप उच्चारण करना जरूरी है। जब भी उच्चारण करोगे पीछे कोई ना कोई स्वर आएगा, और स्वर क्या आया, या तो आएगा या बड़ा, जैसे हम लिखे हैं बड़ा का, ध्यान से सुनना, का थोड़ा आपने और प्रेशर लगाया, का जी क्या है, तो का प्लस पीछे सहायता कौन कर रहा है, बड़ा आ, तो पीछे इसकी सहायता बड़ा आने की, जैसे हम लिखें की, तो पीछे हमेशा उच्चारण स्वर होता है, जैसे हमने का लिखा, इसका व्यंजन है, व्यंजन के नीचे हमेशा हलंत लगता है। क्यों लगता है हलंत, क्योंकि पीछे उसकी सहायता करेगा। व्यंजन ऐसा मान लो कोई लंगड़ा व्यक्ति है, उसकी सहायता करेगा कोई अच्छा हष्ट पुष्ट व्यक्ति जो स्वतंत्र है अपने आप में, है ना। तो ये का है, इसकी पीछे सहायता कौन करेगा, छोटी ई। तो इस तरह से ये व्यंजन होते हैं। जैसे अपन कुछ और देखें, जैसे बड़ा उ, तो का एक व्यंजन है, इसमें हलंत लगाएंगे, पीछे इसकी सहायता कौन कर रहा है, बड़ा उ। तो ये अपना कहलाता है व्यंजन। ये क्या कहलाते हैं अपने सभी, व्यंजन। तो इनको थोड़ा सा आप याद रखना, है ना, कैसे होता है, क्यों होता है। तो व्यंजन जो होता है कभी स्वतंत्र नहीं होता है। देखो नेताजी जो होते हैं, नेताजी के साथ हमेशा कुछ ना कुछ चलते रहते हैं। नेताजी के साथ उनके बॉडीगार्ड जे जा रहे हैं नेताजी, नेताजी के साथ बॉडीगार्ड नहीं होंगे तो नेताजी किस काम के, तो व्यंजन के साथ स्वर नहीं होगा तो व्यंजन किस काम का, तो व्यंजन के साथ हमेशा भाई साहब स्वर होता है कि नहीं, आप कमेंट बॉक्स में बताओ तो होता कि नहीं होता है। तो व्यंजन क्या होता है, जिनकी सहायता पीछे आने वाला कोई स्वर करता है वो व्यंजन कहलाता है। क्या कहलाता है, व्यंजन कहलाता है। क्या कहलाता है, व्यंजन। और व्यंजन जो होते हैं हमेशा स्वतंत्र रूप से उच्चारित नहीं किए जाते हैं, क्योंकि इनकी सहायता पीछे आने वाला स्वर करता है। अब जैसे देखो कोई क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, मूल व्यंजन की संख्या कितनी होती है ना, तो मूल व्यंजन की जो संख्या होती है वो होती है 33। कौन कौन होते हैं, आगे समझ में आ जाएगा कौन कौन होते हैं। तो मूल व्यंजन की जो संख्या होती है वो 33 होती है। लेकिन अगर व्यंजन की कुल संख्या बोलेगा तो व्यंजन की कुल संख्या में आपको क्या क्लिक करना है, 39 है ना, 39। द्विगुण व्यंजन की संख्या कितनी होती है, तो द्विगुण व्यंजन कौन कौन से होते हैं आपने पढ़े होंगे। जैसे पढ़ाई में आप जे वाला लिखते हो, कढ़ाई में जे लिखते हो, तो ये होते हैं द्विगुण व्यंजन। तो इनकी संख्या में से 2 होती है, लेकिन व्यंजन को टोटल द्विगुण व्यंजन को मिला दें तो व्यंजनों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, 33 और 2 35। कितनी, 33 और 2 35। तो ये डेटा आपका बहुत पूछा जाता है। मूल व्यंजन की संख्या बोलो 33, मूल व्यंजन की संख्या 33 होती है। द्विगुण व्यंजन 2 होते हैं, ये पढ़ाई वाला और कढ़ाई वाला, इन्हें स्वतंत्र रूप से उच्चारित नहीं कर सकते हो। तो टोटल कितनी हो जाती है, 35। व्यंजन की कुल संख्या बोलेगा तो 39। अभी हम आपको सिर्फ परिचय बता रहे हैं, कैसे 39 होती है, कौन 33 होते हैं, कौन 35 होते हैं, सब जानकारी आगे मिलेगी। तो आपने अभी देखा व्यंजन क्या होता है, इनके कई जुड़े हुए फैक्ट। अब जैसे यहाँ पर जैसे लिखा तो देखो कैसे, जैसे में कुछ भी ले लो, जैसे माँ लिया हमने, है ना, तो माँ है, अभी व्यंजन है, इसकी सहायता पीछे आने वाला स्वर करेगा, तो हम माँ को कैसा कर देंगे, आधा। तो ये इस तरह से बन जाता है। कोई भी व्यंजन ले लो, जैसे हम कोई भी और व्यंजन उठा लें, जैसे ला ले लिया, है ना, बड़ा ला ले लो, है ना, तो इसकी सहायता पीछे आने वाला स्वर करेगा, और पीछे आ कौन रहा है, बड़ा आ। तो ये हमने आपको व्यंजन बताया, व्यंजन के कुछ जुड़े हुए तथ्य बताए। अब हम चलते हैं व्यंजन के प्रकार की तरफ, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसे आप पहले एक बार नोट डाउन कर लें, फिर बढ़ते हैं आगे। तो अभी आपने व्यंजन की परिभाषा और व्यंजन की कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखे थे। अब आगे व्यंजनों का वर्गीकरण समझते हैं आसान भाषा में। जो व्यंजनों का वर्गीकरण है इसे हम आपको पूरा डिटेल में बताएंगे। व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, मुख्य व्यंजन कौन होते हैं, सामान्य कौन होते हैं, अन्य कौन होते हैं। तो ध्यान से समझते हैं। जो मुख्य व्यंजन के भेद होते हैं ये अपने 4 होते हैं। कितने होते हैं भाई, 4 होते हैं। एक होता है कौन सा, स्पर्श व्यंजन, जिसे कहते हैं वर्गीय व्यंजन। एक होता है अंतस्थ व्यंजन, एक होता है ऊष्म व्यंजन, एक होता है संयुक्त व्यंजन। यहाँ से क्वेश्चन परिभाषा नहीं आती है, यहाँ से संख्या पूछी जाती है। स्पर्श व्यंजन कौन सा है और संख्या क्या है, बस क्वेश्चन इतना आता है। बिल्कुल सरल भाषा में हम आपको बताएंगे। जो स्पर्श या वर्गीय व्यंजन होते हैं इनकी जो संख्या होती है, ध्यान रखना, इनकी जो संख्या होती है वो होती है 25। कितनी होती है, 25 या 25 होती है। अंतस्थ व्यंजन डिटेल में बताएंगे क्या होता है। इसकी संख्या होती है 4। कितनी होती है, 4। अगला कौन सा, ऊष्म व्यंजन, इनकी संख्या भी कितनी होती है, हिंदी वर्णमाला में 4। कितनी होती है, 4। तो स्पर्श व्यंजन की 25, जी हाँ दोस्तों 25 होती है। अंतस्थ की 4 होती है, ऊष्म व्यंजन की 4 होती है, और संयुक्त व्यंजन की जो संख्या होती है हिंदी वर्णमाला में ये भी कितनी होती है,
4। कितनी होती है? 4। तो फिर इस प्रकार से आपको याद रखना है। तो ये व्यंजन के मुख्य भेद होते हैं, इनसे ज़्यादा क्वेश्चन परीक्षाओं में आते हैं। एक होता है अन्न भेद या सामान्य भेद, व्यंजन के और भी होते हैं। इसमें से एक होता है स्पर्श संघर्षी व्यंजन। कौन से? स्पर्श संघर्षी व्यंजन। स्पर्श संघर्षी व्यंजन, इनकी जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 4। अगला है नासिक के व्यंजन। होता क्या है, हम डिटेल में एक एक को सबको बताने वाले हैं। अभी पहले संख्या देख लो। नासिक के व्यंजन की जो संख्या होती है वो होती है 5। कितनी होती है? 5। अगला है स्पर्शी व्यंजन, जी है स्पर्शी व्यंजन, और स्पर्शी व्यंजन की संख्या होती है 16। कितनी होती है? जी हाँ, 16 होती है दोस्तों। अगला है पार्श्विक व्यंजन। जो पार्श्विक व्यंजन होता है इसकी संख्या कितनी होती है? 1। लुंठित या प्रकंपित व्यंजन की संख्या भी कितनी होती है? 1 होती है दोस्तों। कितनी होती है? 1। तो स्पर्श संघर्षी व्यंजन की संख्या 4, नासिक व्यंजन की 5, स्पर्शी व्यंजन की 16, पार्श्विक व्यंजन की 1, लुंठित इसी का नाम है प्रकंपित, इसकी संख्या भी 1 होती है दोस्तों। कितनी होती है? 1 होती है। अगला है द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन की जो संख्या होती है हिंदी वर्णमाला में, ये 2 होती है। कितनी? 2। अगला है घोषत्व और प्राणत्व। ये थोड़ा अलग अलग प्रकार है, इसके आधार पर भी व्यंजन होते हैं 2 प्रकार के, इसके आधार पर भी 2 प्रकार के। तो ये अपन देखेंगे सबसे लास्ट में। अभी आप इतना समझना कि देखो व्यंजन का वर्गीकरण 2 प्रकार से, एक सामान्य, एक मुख्य भेद और एक सामान्य भेद। मुख्य आधार पर आपको याद रखना है व्यंजन 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। और सामान्य में अन्न होते हैं जिनके नाम याद रखना, बाकी सभी को हम एक एक करके डिटेल में समझा रहे हैं। आपका कोई भी क्वेश्चन गलत किसी भी एग्जाम में नहीं होना। एक बार हमारे साथ वादे के साथ पढ़कर देखो। तो अभी व्यंजन देखा, व्यंजन की कुछ पॉइंट देखे, अब व्यंजनों का वर्गीकरण देख रहे हैं, एक एक करके इन सभी को पढ़ रहे हैं। तो इसे आप थोड़ा नोट डाउन करें, स्क्रीनशॉट लें, फिर बढ़ते हैं आगे। अभी आप व्यंजन के प्रकार देखे थे, एक एक करके हम सभी आपको व्यंजन को पढ़ाते हैं। पहला जो अपना व्यंजन है वो कौन सा है? स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन क्या होता है? देखो व्यंजनों का उच्चारण कैसे करते हैं ये सब सिखाएंगे हम। बस एक मिनान से अच्छे से वीडियो को ध्यान से सुनिएगा और पढ़िएगा, स्किप नहीं कीजिएगा बिल्कुल भी, ना बढ़ाइए वीडियो। सुनो स्पर्श व्यंजन क्या होता है। पहला क्वेश्चन जो आता है, पहले अपन परीक्षा की दृष्टि से देखें। स्पर्श व्यंजन की संख्या होती है 25। कितना होता है? 25। जी आपको पॉइंट हमेशा याद करना है। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 25। जी हाँ 25 होती है। अब क्या होता है स्पर्श व्यंजन? जिन व्यंजनों का उच्चारण हम करते हैं, है ना, तो सभी व्यंजन जीभ के सहारे ही निकलेंगे, बिना जीभ के कुछ नहीं निकलेगा। तो जिन व्यंजनों का उच्चारण हम जीभ के माध्यम से करते हैं, और जीभ जब किसी ना किसी भाग को टच होकर उस व्यंजन को मुख से बाहर निकालती है तो वे अपने कहलाते हैं स्पर्श व्यंजन। ना जीभ या तो दांत से टच होगी, या मूर्धा से होगी, या तालव्य से होगी, या कंठ को मतलब सहारा देकर निकलेगी, तो वो सभी कहलाते हैं स्पर्श व्यंजन। अब क्वेश्चन उठता है कि स्पर्श व्यंजन कौन होते हैं? तो का से लेकर माँ तक सभी जो हिंदी वर्णमाला में व्यंजन होते हैं वो स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। जी हाँ दोस्तों, सही सुना है आपने, का से लेकर माँ तक, का से लेकर माँ तक सभी व्यंजन स्पर्श व्यंजन होते हैं। अब इन्हें याद कैसे किया जाए? देखो आपने पढ़ी होगी, बचपन में पढ़ा है ना। जी हाँ, का वर्ग होते हैं, हिंदी वर्णमाला में 5 वर्ग होते हैं। कितने वर्ग होते हैं? 5। और एक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। हिंदी वर्णमाला में 5 वर्ग होते हैं, एक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं, तो टोटल वर्ण अपने हो जाते हैं। एक वर्ग में 5 वर्ण, तो 5 वर्गों में 25 वर्ण, है ना। तो ये वर्ग है, का वर्ग होता है, चा वर्ग होता है, टा वर्ग होता है, ता वर्ग होता है और पा वर्ग होता है। और का वर्ग में भी 5 होते हैं। हर वर्ग की शुरुआत उसके प्रथम अक्षर से होती है। जैसे का है वर्ग, तो उसकी शुरुआत हिंदू विद्वानों ने का से कर दी, है ना। चा वर्ग है तो चा से कर दी, टा है तो टा से कर दी, ता है तो ता से कर दी, और पा है तो पा से कर दी। तो ये कहलाते हैं वर्ग, और ये कहलाते हैं अक्षर। ये प्रथमाक्षर हुआ, ये द्वितीयाक्षर हुआ, ये तृतीयाक्षर हुआ, ये चतुर्थाक्षर हुआ, और ये पंचमाक्षर हुआ। तो इस प्रकार ये अपना स्पर्श व्यंजन यहाँ पर फिनिश होता है। क्या होता है स्पर्श व्यंजन? जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ मुख के किसी न किसी भाग का स्पर्श करती है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। और इनकी संख्या 25 होती है ना। तो ये इसको आप नोट डाउन करें। फिर दूसरा व्यंजन जो अभी इसके पहले हमने बताए थे आपको, व्यंजन के मुख्य भेद, वो बताते हैं, है ना। तो अगला है अंतस्थ व्यंजन। वो क्या होता है, संख्या क्या होती है, कैसे पहचाने, तो इनको आप नोट डाउन करें, फिर हम आपको बताते हैं अंतस्थ व्यंजन। जो अगले व्यंजन हैं
मुख्य व्यंजन में हम सभी ने अभी स्पर्श व्यंजन पढ़ा है और स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है 25। आपको संख्या याद करना है जरूर से जरूर। और कौन कौन से होते, का से माँ तक स्पर्श व्यंजन होते हैं जो जीभ के किसी ना किसी भाग को टच होकर निकलते हैं। दूसरा अपना मुख्य व्यंजन में था अंतस्थ व्यंजन। ये क्या होता है, ये कुछ नहीं होता है। जब भी कोई व्यंजन वर्ण स्पीड से निकले, थोड़ा सा स्पीड लेकर बाहर निकलते हैं, अपने मुख से निकलेगा, किसी ना किसी भाग को टच करके जीभ के किसी ना किसी भाग को टच करके निकलेगी। लेकिन ऐसे व्यंजन जो कम वायु के माध्यम से एकाएक निकलते हैं, स्पीड से निकलते हैं, उतनी स्पीड से नहीं, नॉर्मल स्पीड से निकलते हैं, उन्हें कहते हैं अंतस्थ व्यंजन। और हर परीक्षा में, है ना, जिसमें हिंदी आती है उसमें पूछा जाता है अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है 4। ये याद रखना, अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 होती है। अब कौन कौन होता है ये पूछा जाता है, तो या, रा, ला और वा। या, रा, ला और वा हमारे साथ कमेंट बॉक्स में लिखना एक बार कि अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है और क्या कौन कौन होते हैं। तो कौन कितनी होती है, 4 होती है। कौन कौन, या, रा, ला, वा। या, रा, ला और वा। जी जो एक क्वेश्चन पूछा जाता है या है, इसे अर्ध स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं, अर्ध स्वर। तो परीक्षा में और क्वेश्चन क्या पूछे जा सकते हैं वो भी हम आपको यहीं पर बताएंगे। तो आधा स्वर किसे कहा जाता है, या को। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो यहाँ से अपना अंतस्थ व्यंजन कंप्लीट होता है। तीसरा जो मुख्य व्यंजन में था उसका नाम था ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन, है ना। जैसे स्पर्श व्यंजन का एक नाम था वर्गीय व्यंजन, इसी प्रकार ऊष्म व्यंजन को भी हम बोलते हैं संघर्षी व्यंजन। ऊष्म क्या होता है, जो ऊष्मा देकर बाहर निकले, है ना। आपको उच्चारण करना हमारे साथ, जो भी वीडियो देख रहा होगा। तो ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय बहुत तीव्र गति से गर्म वायु के साथ वो बाहर निकले वर्ण, वो कहलाते ऊष्म वर्ण। इनकी संख्या भी कितनी होती है, 4। जी हाँ दोस्तों, ऊष्म व्यंजन की संख्या भी 4 होती है, अंतस्थ व्यंजन की संख्या भी 4 होती है। ऊष्म व्यंजन कैसे, जैसे आप शा, जी आपको चारों देख रहे हैं, सा 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 बोले, सा बोल दिया, इसमें कुछ अंतर नहीं है अंतर। जब आप इन तीनों सा को बोलोगे तो एक जैसा उच्चारण निकलता है। लेकिन किसी एग्जाम्पल के माध्यम से लोगे, जैसे सलजम, 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 जीभ कहाँ जा रही, सलजम, सलजम। तो जो दांत होता है, दांत का पिछला हिस्सा, जिस सलजम बोला, जीभ जहाँ गली वो कहलाता है तालु। क्या कहलाता है, तालु। जैसे बोला षटकोण, षटकोण, जिसे सा बोल रहे हो जी वाला शा, तो जीभ हल रही है थोड़ा घूम के ऊपर, वो कहलाता है मूर्धा। क्या बोलते हैं, जैसा सपेरा, सपेरा, जीभ दंत को स्पर्श कर रही है। और एक जी चौथा होता है हा। तो जब भी आप ये बोलते सलजम, ऐसे लगाओ, गर्म वायु थोड़ी सी या को बोलने में उतनी गर्म वायु नहीं निकलेगी जितनी इन चारों को बोलने में निकलेगी। तो इसलिए इन्हें कहते हैं ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन। एक क्वेश्चन आता है, देखो इनकी संख्या 4 होती है। कौन कौन होते हैं, साधु के तीनों सा, साधु के तीनों सा, और एक होता है हा। इनका उच्चारण स्थान क्या है, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो इनको आप क्या करो, जैसे बोले सपना, 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 जीभ कहाँ कर रही है, दंत को स्पर्श कर रही है, सपना ऐसे लिखा जाता है। जैसे बोले सलजम, जैसे यहाँ पर लिखा सलजम, सलजम, तो जी वाला सा कहाँ, जीभ कहाँ जा रही है, जीभ को देखो आप, दंत का पिछला हिस्सा छू रही है और दंत का पिछला हिस्सा कहलाती है तालु। क्या कहलाता है, तालु। तो जी सा कहाँ से निकलता है, तालु से। ये पूछा जाता है बहुत। जी सा देखो, तो कोई एग्जाम्पल देख लें हम, तो एग्जाम्पल कोई लिखें, जैसे षटकोण। क्या लिखा, षटकोण। जैसे ही आपने जी सा का उच्चारण किया तो जीभ कहाँ गल रही है, ऊपर गल रही, वो कहलाता है मूर्धा। तो जी सा कहाँ से निकलता है, मूर्धा से। हर क्वेश्चन आपका कवर होगा, कोई भी क्वेश्चन किसी एग्जाम में नहीं छूटेगा, इतनी गारंटी है। जैसा क्या, सपेरा, जैसे आपने बोला सपेरा, है ना, कोई उदाहरण लेकर इन सा का बोलना कभी गलत। सपेरा, जीभ कहाँ कर रही है, दंत को, तो जैसा निकलता है दंत से। कहाँ से निकलता है, दंत से। तो ये 3 फैक्ट और आपको याद रखना है ना, और इनको एग्जाम्पल की सहायता से ही बोलना है। जैसा सलजम बोला तो तालु को स्पर्श किया, षटकोण बोला तो मूर्धा को स्पर्श की जीभ, दंत बोल, सपेरा बोला तो दंत को, और जी हा, हा ऊष्म व्यंजन है। तो आई होप आप समझे होंगे अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। तो आपको वीडियो कैसी लग रही, वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर करें, जिससे हम इससे बेहतरीन डेटा भी आपको उपलब्ध कराएँ। तो स्पर्श व्यंजन आपने नोट डाउन किया, अगला करो आप अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। इसके बाद हम आपको संयुक्त व्यंजन समझाते हैं। तो अभी आपने मुख्य व्यंजन के प्रकार पढ़ रहे थे, उसमें आपने स्पर्श व्यंजन पढ़ा था जिनकी संख्या 25 थी, का से माँ तक थे। फिर आपने अंतस्थ व्यंजन पढ़ा था जिनकी संख्या 4 थी, या, रा, ला और वा। अगला पढ़ा था ऊष्म व्यंजन, जो ऊष्मा देकर बाहर निकलते हैं, जिनकी संख्या भी 4 थी, सा, सा, शा और हा, है ना जे। और इसके बाद चौथा जो अपना मुख्य व्यंजन में आता है वो कहलाता है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त का अर्थ क्या होता है, 2 या 2 से अधिक। अब व्यंजन पढ़ रहे हैं तो वर्णों की चर्चा ही होगी। तो वे वर्ण
ऐसा जो दो वर्णों से मिलकर बनता है उन्हें अपन संयुक्त व्यंजन कहते हैं। वे व्यंजन जिसमें कम से कम कितने वर्ण हो, 2 वर्ण हो, है ना, 2 छुपे होते हैं वर्ण, उनको कहते हैं अपन संयुक्त व्यंजन। और याद रखना संयुक्त व्यंजन की संख्या भी कितनी होती है, 4। जी हाँ दोस्तों, संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 होती है। जैसे आप पढ़ते हो जो छाछत्री, त्रात्रिशूल, विज्ञानी और श्रा, क्या श्रा, है ना, इनको आप सिंगल उच्चारण करोगे तो दिक्कत आती है उच्चारण करने में, है ना। तो इनको आप छाछत्री, त्रात्रिशूल, विज्ञानी और श्रा ऐसे उच्चारित करते हो। यहाँ से जनरली एक क्वेश्चन और आता है, बहुत बार एग्जामिनर पूछता है ना, कई एग्जामों में आते हैं कि जो 4 हैं जी किन किन वर्णों से मिलकर बनते हैं, तो ये आपको आना चाहिए। देखो पहले तो संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं, जिनकी संख्या 4 हो, एक और जो कम से कम कितने वर्णों से मिलकर बने, 2 वर्णों से, है ना, वो कहलाते हैं संयुक्त। अब कौन कौन होते हैं जी आपको पता होना चाहिए। अब जी किन किन से मिलकर बनते हैं वो हम आपको अभी बता रहे हैं, ध्यान से सुनना। जी जो छाछत्री आपको दिख रहा है जी 2 वर्णों से मिलकर बनता है, एक का और एक सा, है ना, का और शा। जैसे षटकोण, जी मूर्धा वाला शा षटकोण, है ना, जी का, है ना, समझना। व्यंजन के नीचे हमेशा क्या लगता है, हलंत, क्या लगता है, हलंत। ये सही है इसका, है ना, जी ऐसा आता है पटवारी में कई बार आया हुआ है। ये कितने वर्णों से मिलकर, 2, कौन कौन, का और मूर्धा वाला शा। लेकिन अगर इसको एक तरीके से और बताया जा सकता है, एक तरीके से कैसे, ध्यान से समझना। अगर जी का है, ठीक है, का है, जी सा है मूर्धा वाला, इसको आधा करें तो इसकी सहायता पीछे आने वाला क्या देगा, सॉरी। तो जे भी सही हो, जे भी सही है, जैसा ऑप्शन में है वैसा क्लिक कर सकते हो। जी देखो त्रात्रिशूल 2 वर्णों से मिलकर बनता है, ता और रा, ये सही है इसका वर्ण विच्छेदन। लेकिन हम सभी इसको थोड़ा सा और करें, जैसे ता रा को आधा किया, कोई स्वर नहीं है तो पीछे आता है हमेशा, सहायता करता है छोटा आ। इसको देखो विज्ञानी, ये 2 प्रकार से होता है, एक उच्चारण की दृष्टि से अलग आंसर होता है और वैसे लिखने की दृष्टि से अलग होता है ना। तो ये जो गा है ये 2 वर्णों से मिलकर बनता है, जा और या, जा और या। और अगर उच्चारण की दृष्टि से पूछा जाए तो उच्चारण की दृष्टि से ऐसा होगा, आप बोलते हो ज्ञा, गा और या, है ना। और इसका अगर अपन इस तरह से देखें और तोड़ के देखें तो ये कैसे टूटेगा, गा या, इसको आधा किया तो पीछे आता है क्या, स्वर। ये भी हो सकता है। एक तरीका जा को लेकर भी देख, जा फिर यहाँ जी व्यंजन, इसको आधा किया तो पीछे सहायता करेगा इसकी स्वर, कौन करेगा, स्वर। अब एक होता है स्रा, तो जी कितने वर्णों से, ये भी 2 वर्णों से मिलकर बनता है। तो एक होता है सा और एक होता है रा, है ना, ये 2 वर्णों से मिलकर बना। इसको थोड़ा और किया तो सा व्यंजन है तो हलंत लगाया। रा को और तोड़ेंगे तो रा एक व्यंजन और इसकी कोई मात्रा नहीं लगी है तो कौन आएगा पीछे, इसकी सहायता करेगा आ। तो जी कुछ इस प्रकार से भी पूछा जाता है जो हमने आपको बता दिया है ना। तो एक मिनान से हम सभी ने व्यंजन के मुख्य 4 भेद पढ़ लिए हैं, अन्य भेद इसके बाद पढ़ते हैं। आप इसका एक स्क्रीन शॉट लें।